हेलो बच्चों, दादी आ गई। एज यूजल एज दादी आप लोगों को डेली की तरह फिर एक न्यू स्टोरी लेकर के आई है। आज की स्टोरी का नाम है राजकुमारी और मटर की कहानी, प्रिंसेस एंड द पी स्टोरी। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेट था, राज्य था। वहाँ के एक राजा थे, किंग थे। वो किंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। कैसा था वो किंग? बहुत स्ट्रॉन्ग था, ब्रेव था, इंटेलिजेंट था। तो वो सारे स्टेट्स को विन करके अपना बहुत बड़ा सा जो है वो स्टेट बना लिया था। उसकी वाइफ भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी। उनके एक बेटा था। वो बेटा भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रेव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो धीरे धीरे जो राजा का बेटा था, सन था, वो बड़ा होता गया। राजा रानी ने जो है दोनों ने मिलकर उन अपने बच्चे की बहुत अच्छी जो है वो देखभाल की, बहुत ही अच्छा केयर किया और वो खूब बड़ा होकर के खूब अच्छा इंसान बना, खूब अच्छा जो है वो राजकुमार बना। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, राजा रानी को बहुत चिंता हुई कि जैसा ही अच्छा राजकुमार है वैसा ही सुंदर, इंटेलिजेंट और ब्रेव जो है वो राजकुमारी भी होनी चाहिए। तो सारे स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स थे उनके आसपास सब जगह उन्होंने जो है वो ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह, मैरिज करना चाहता हूँ। इच्छुक लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे राजमहल में आएं और हमसे मुलाकात करें, हमसे मिलें। सारे राजाओं ने ये अनाउंसमेंट सुना, ये घोषणा सुनी और फिर सारे राजा लोग जो है राजा के महल में आए और सब ने अपनी अपनी जो डॉटर्स थीं, अपनी अपनी जो प्रिंसेस थीं, सबको राजा को दिखाया। तो राजा ने अपने बेटे को बुला करके कहा कि भाई तुम भी देख लो। राजा के बेटे ने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैं नहीं देखूंगा, आप देख लीजिए। लेकिन राजा और रानी को भी कोई प्रिंसेस पसंद नहीं आई। तो राजा ये सोचने लगे कि जब मुझे नहीं पसंद आई, हो सकता हो जो है प्रिंस को कोई पसंद आ जाए, राजकुमार को कोई पसंद आ जाए। तो उन्होंने राजकुमार से कहा कि बेटा, आप जो है जो आपके स्टेट से राजा लोग आए थे, आप उनके स्टेट्स चले जाइए और वहाँ जा कर के आप प्रिंसेस से मिलिए और जो भी आपको पसंद हो राजकुमारी, प्रिंसेस, वो हमको बताइए, हम आप उससे आपका विवाह करवा देंगे। राजकुमार बोला ठीक है पिताजी, ओके। राजकुमार जो है दूसरे स्टेट्स में गया, वहाँ पर सारी प्रिंसेस से मिला, सब कुछ देखा, लेकिन उसको कोई भी प्रिंसेस पसंद नहीं आई, किसी से भी उसको मिलना अच्छा नहीं लगा। महल आकर के वो बहुत सैड हो गया, बहुत उदास हो गया। उसके फादर ने पूछा, राजा जी ने पूछा कि बेटा तुम इतने सैड क्यों हो? कहा कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरी मैरिज नहीं होगी, मुझे कोई नहीं पसंद आ रही है, इसलिए मैं किसी से मैरिज ही नहीं करूँगा, शादी ही नहीं करूँगा। राजा बोले ये कैसे हो सकता है भाई? फिर प्रिंस जो है बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था।
तो उसने जो है सोचा कि क्यों ना मैं अपना मन जो है वो अपने राज्य के काम में लगाऊं, जब मैरिज होनी होगी तो हो जाएगी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वो अपने महल के कामकाज में बिजी हो गया और राजा रानी भी अपना खुश रहने लगे कि चलो भाई ये राजकुमार जो है राजमहल का काम देख रहा है और खुश है, फिर कोई प्रिंसेस मिलेगी तो फिर मैरिज कर देंगे। और राजा रानी भी खूब हैप्पी रहने लगे, अपना एंजॉय करने लगे। फिर एक दिन की बात है कि एक लड़की जो है वो बहुत तेज बारिश हो रही थी, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और वो एकदम भीग गई थी बिल्कुल, और ड्रेस भी उसकी ख़राब हो गई थी। वो राजमहल के पास आई और उसने कहा मैं आपके पड़ोस की प्रिंसेस हूँ और बारिश में मेरे कपड़े भीग गए हैं, मैं जो हूँ वो यहाँ पर स्टे करना चाहती हूँ, यहाँ पे रुकना चाहती हूँ, मुझे महाराज और महारानी से मुलाकात करवा दीजिए। सिपाहियों ने कहा आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप प्रिंसेस हैं कहीं की। इतने में महारानी उधर से आ रही थी, उन्होंने देखा कि कोई यहाँ पर लड़की है तो वो अपने को प्रिंसेस कह रही है। उन्होंने उसको अंदर बुला लिया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए और पहना और कहा कि तुम यहाँ पे स्टे कर सकती हो, रह सकती हो। तो वहाँ पे जो राजकुमारी दरवाजे पे खड़ी थी वो अंदर आ गई और रानी ने ड्रेसेस दे दिया उसको, खूब आराम से वो रही। और फिर लेकिन रानी के दिमाग में एक बात आया, रानी ने ये सोचा कि मैं इसको जज कैसे करूं कि ये वाकई में प्रिंसेस है। उन्होंने क्या किया कि रानी को जज करने के, राजकुमारी को जज करने के लिए जो है एक उसके बेड को खूब सुंदर सा सजा दिया और उसके बेड के ऊपर 20 गद्दे रखे, 20 गद्दे रखे और उसको टेस्ट करने के लिए गद्दे के नीचे सबसे बीच में या नीचे कहीं पर भी उन्होंने एक छोटा सा मटर का दाना रख दिया कि अगर ये वाकई प्रिंसेस होगी तो बहुत सेंसिटिव होगी और ये मुझे पता चल जाएगा मॉर्निंग में। और राजकुमारी अपना खाना पीना खा ली, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया और फिर सोने चली गई। तो जब वो सो गई रात में और फिर सुबह सो करके उठी तो महारानी को तो बहुत क्यूरियोसिटी थी। महारानी ने सोचा कि कितनी जल्दी हम जो है वो प्रिंसेस से बात करें और पूछें कि भाई तुमको नींद कैसी आई। प्रिंसेस आई, महारानी ने पूछा बेटा तुमको नींद कैसी आई रात में। तो प्रिंसेस ने कहा कि नींद तो मुझे रात भर नहीं आई, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और सारी रात मैं इधर उधर करवट बदलती रही, पता नहीं गद्दे के नीचे क्या मुझे छोटा सा चुभ रहा था, पिंच कर रहा था, मुझे चुभ रहा था। तो रानी समझ गई कि वाकई ये प्रिंसेस है, ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत डेलिकेट है, तो ये प्रिंसेस है। उन्होंने राजकुमारी को जो है प्यार किया, अपने गले लगाया और कहा कि तुम रियल में ही प्रिंसेस हो और तुम चलो। फिर राजा रानी और राजकुमार जो है वो राजकुमारी को लेकर के राजकुमारी के राज्य गए। जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस के मम्मी पापा के पास गए और उन्होंने पूरी बात बताई कि बारिश में कैसे भीग गई थी, फिर मेरे राज्य में रुकी, मैं लेकर के आया हूँ, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने बेटे से आपकी बेटी का विवाह मैरिज करना चाहता हूँ। दोनों राजा रानी बहुत खुश हुए कि उनको जो है बड़े आराम से एक प्यारा सा अच्छा सा जो है वो घर मिल गया। राजा रानी भी अच्छे थे और जो प्रिंस था वो भी बहुत इंटेलिजेंट, ब्रेव और अच्छा था। तो राजा रानी ने परमिशन दे दी और हैप्पीली दोनों लोगों की, प्रिंस की और प्रिंसेस की मैरिज हो गई।
दोनों की मैरिज हो गई, बहुत खुश हुए, और दोनों के, प्रिंसेस के भी मम्मी पापा और प्रिंस के भी मम्मी पापा बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए, और खूब ब्लेसिंग्स दिया बच्चों को कि तुम लोग हमेशा हैप्पी रहो, एंजॉय करो लाइफ, और खूब अच्छा जो है वो राज्य को बढ़ाओ, और पूरे राज्य में जितने लोग हैं सबकी केयर करो, सबकी जो है सेवा करो, और सबको प्यार और सम्मान दो। तो बच्चों, ये आज की स्टोरी बस इतनी ही, और दादी कल फिर आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर के आएगी। तो आज के लिए दादी को फिर जो है गुड बाय बोला जाएगा हम लोग, लेकिन जाने से पहले दादी आपको फिर याद दिला रही है कि दादी के मोटिवेशन के लिए आप दादी के वीडियो को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यू सब्सक्राइब माय चैनल, यू सब्सक्राइब माय स्टोरी फॉर मोटिवेशन ऑफ योर चाइल्ड। बच्चों के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बुक्स की स्टोरी के अलावा कोई एक बैठ करके स्टोरी सुनाता है और बच्चे उसको खूब एंजॉय करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक जाते जाते और बात याद आ गई दादी को कि इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, आपने क्या सीखा। दादी ने तो स्टोरी सुना दी, पर आपने तो बताया ही नहीं कि दादी ने क्या बताया। तो दादी बताती है आपको, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हमारा बचपन में कल्चर रहता है, जैसे संस्कार हमें मिलते हैं लाइफ में, जैसा हमारा कल्चर रहता है, वैसा ही हमारी परवरिश होती है, वैसे ही हम बड़े होते हैं, और बड़े होकर के वैसे ही बनते हैं, खूब नेम फेम और पैसा कमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, लव यू।